कल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाला सेंटेंस पढ़ा दिया था, ठीक है। आज उसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सब देख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देते हैं बोर्ड पर, पीछे शांति से बैठे रहो। नेगेटिव, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए मुझे, इधर नहीं दिख रहा है। सबसे पहले नेगेटिव वाला इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को बनाया जाएगा। किस पर? इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को बनाया जाएगा। कैसे? सबसे पहले यहां पर जो डज है वह सिंगुलर के, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जब लगाएंगे, और डू कब लगाएंगे? प्लूरल में। कब? प्लूरल में। ध्यान दीजिए, कब लगाएंगे? प्लूरल में। डज सिंगुलर में, डू प्लूरल में। तो देखेंगे सबसे पहले सेंटेंस बोर्ड पर, यहां पर सेंटेंस लिखा वह किताब नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। ध्यान देना, वह किताब नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले वह के लिए आया ही, वह सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, क्या लगाएंगे सिंगुलर के साथ? डज। क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट। तो यहां पर हमने क्या लगाया? नॉट। उसके बाद चलते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाता। पढ़ाने के लिए क्या, सॉरी पढ़ता है, पढ़ते के लिए क्या होगा? रीड। क्या होगा? रीड। ध्यान रखना, यहां पर एस या यस नहीं लगाया जाएगा, वो केवल और केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में लगाया जाता है। यहां पर क्या कहा है? स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से एक प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? बुक। क्या है ऑब्जेक्ट? द बुक। दूसरा सेंटेंस है, तुम पत्र नहीं लिखते हो। तुम पत्र नहीं लिखते हो। सेंटेंस लिखा है तुम पत्र नहीं लिखते हो। ध्यान देना, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम। ठीक है, तुम के लिए क्या आएगा? यू। उसके बाद डू डज में से एक लगाना होगा। यू प्लूरल है तो क्या लगेगा? डू। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। अब वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना। लिखने का होता है राइट। क्या होता है? राइट। तो यहां पर हमने लगाया राइट। उसके बाद पत्र, राइट अ लेटर। यहां पर ये प्लूरल वाला बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस लिखा वह कार नहीं चलाती है। वह कार नहीं चलाती है। ध्यान देना, वह, यहां पर वह एक फीमेल है। कौन है? फीमेल। तो कल ही हमने बताया था वीडियो फर्स्ट में, क्या बताया था पार्ट फर्स्ट में? तो ही पुरुष जाति के लिए होता है और सी स्त्री जाति के लिए होता है। इन चीजों को बड़ा ध्यान रखना। ही पुरुष जाति के लिए और सी स्त्री जाति के लिए। तो यहां पर वह कार नहीं चलाती है। वहां पर, यहां पर क्या हुआ जी? स्त्री जाति है यानी फीमेल है, तो यहां पर क्या लगेगा? सी। अब ध्यान देना, सी तो है लेकिन सी सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या लगेगा? डज। क्या लगेगा? डज। उसके बाद क्या लगेगा? नॉट। चलाने के लिए क्या होता है? ड्राइव। ठीक, ड्राइव। उसके बाद क्या? कार। ए कार। इस तरह से नेगेटिव वाले सेंटेंस हम बना लेते हैं। ठीक, अभी हम इंटरोगेटिव वाले और बता रहे हैं जस्ट इसी वीडियो में। ठीक है, यहां पर दिख रहा है, यहां पर लिख दो, यहां तक दिखेगा? ठीक है, यहां पर देखो, सबसे पहले हम यहां पर
उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं इंटरोगेटिव वाला। किसका इंटरोगेटिव है? यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। किसका? तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू डच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, क्योंकि इस सेंटेंस में प्रश्न ही तो पूछा जाएगा है क्या? इस सेंटेंस में प्रश्न ही पूछा जाएगा। देखिए ध्यान, यहां तक दिख रहा है? क्या आप क्रिकेट खेलते हो? क्या आप क्रिकेट खेलते हो? क्या आप क्रिकेट खेलते? ध्यान देना, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? प्रश्न पूछा जाएगा, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? यस और नो, प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप खेलते तो कहते हो हाँ, नहीं खेलते तो हाँ। ओके, तो ध्यान देना। अब हमको यह देखना है, सबसे पहले डू डज में से एक लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट को ही देखते हुए। किसको देखते हुए? सब्जेक्ट को देखते हुए। तो यहां पर आप प्लूरल है, क्या लगेगा? डू। उसके बाद डू डज का काम खत्म, अब आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आप। आपके लिए क्या हो जाएगा? यू। उसके लिए वर्ब की, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलना। खेलने के लिए क्या हो जाएगा? क्या होगा? प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट। लास्ट में हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, ठीक। इस तरह से ये सेंटेंस एक बन चुका है। आगे एक सेंटेंस, क्या वह कार लाता है? क्या वह कार लाता है? इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा? ध्यान दीजिए, क्या होगा, ठीक ना? ठीक है, क्या वह कार लाता है? ध्यान देना, क्या दिया गया है? वह। यहां पर मेल है, क्या लगेगा? ही। लेकिन इससे पहले हमको डू डज में से एक लगाना होगा। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, क्या लगेगा? डज। क्या लगेगा? डज। उसके बाद ही। उसके बाद लाने के लिए क्या लगेगा? ब्रिंग। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आएगा नहीं? एक एग्जांपल और देख ले, किसको प्रॉब्लम है बताओ? तो तब से देख ही नहीं रहा, तो समझ में आ जाएगा कैसे? तो फिर जब वो देखा नहीं जाएगा, अपने आप आ जाएगा समझ में क्या है? चलो दूसरा, क्या आप पानी पीते हो? क्वेश्चन कहा, क्या आप पानी पीते हो? पूछ रहा हूं, क्या आप दारू पीते हो? नहीं पीते ना? तो यहां पर एक प्रश्न किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपको देखते हुए डू डज में से एक लगाना होगा। तो प्लूरल है आप, डू। उसके बाद आपके लिए क्या आएगा? यू। उसके बाद पीने के लिए ड्रिंक, और पानी के लिए वाटर। ये सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो गया। यहां पर आपको आज कल से आगे पढ़ाया गया है। कल केवल एफर्मेटिव था, उसमें एस या यस के बारे में बताया गया, ठीक है ना? आज डू डज प्लस नॉट और उसके क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है? तो नमस्कार, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है?